नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं खुद रंग। दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के हाथ में है। दिल्ली पुलिस ने महीनों तक बीजेपी सांसद और महिला पहलवानों से यौन शोषण के आरोपी ब्रजभूषण सिंह को बचाती रही, उसने केस नहीं दर्ज किया। अब उसी दिल्ली पुलिस ने भारी भरकम चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी। वही दिल्ली पुलिस 21 गवाहों को पकड़ लाई। उसी दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में बार बार यौन उत्पीड़न का जिक्र किया। तो सवाल उठता है कि जो दिल्ली पुलिस पिछले महीने तक ब्रजभूषण को आरोपी तक बनाने से कतरा रही थी, उसी दिल्ली पुलिस के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसका अचानक से हृदय परिवर्तन हो गया? क्या दिल्ली पुलिस को ऊपर से आदेश तो नहीं आ गए कि बहुत हो गया इसका रायता, अब किनारे करिए इसको? ये सवाल सियासी गलियारों में गूंज रहे हैं दोस्तों, दिल्ली से लेकर के उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक में। और सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या दिल्ली से ही ब्रजभूषण शरण सिंह की सियासी हत्या की कहानी लिखी गई? क्या मोदी जी की नई कैबिनेट में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से ब्रजभूषण सिंह का सब्स्टिट्यूट लगाया जाएगा? क्या देवीपाटन मंडल में बीजेपी ने ब्रजभूषण शरण सिंह की काट को 2024 के लिए ढूंढ लिया है? ऐसे तमाम सवाल चर्चा का विषय बने हुए हैं दोस्तों, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने जिस दिन कोर्ट में ब्रजभूषण के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, उसी दिन ब्रजभूषण की बौखलाहट एक टीवी रिपोर्टर पर निकली। राजनीति के जानकार मानते हैं कि ब्रजभूषण जैसे मैच्योर नेता सिर्फ एक टीवी रिपोर्टर के सवालों से भड़का नहीं करते, बल्कि उस दिन दिल्ली में उनको यह पता चल गया था कि दिल्ली में बैठे भारतीय जनता पार्टी के आकाओं ने उनके साथ बड़ा खेल कर दिया है और उनको भनक तक नहीं लगी इसकी। और इसीलिए वो पहले से गुस्से में थे और वो गुस्सा रिपोर्टर के सवाल के साथ पब्लिक के सामने आ गया। दोस्तों, जो चार्जशीट दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में दाखिल की, उसमें 6 जगहों पर महिला पहलवानों से यौन उत्पीड़न होने की बात का जिक्र है। इतना ही नहीं, ब्रजभूषण के खिलाफ जिन 21 लोगों ने गवाही दी है, उनके बयान लगभग एक जैसे हैं, एक ही पैटर्न पर हैं। यानी एक ही तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल किया गया। बयानों से ऐसा लगता है जैसे एक ही बयान को बार बार रिपीट किया गया हो और सभी ने अपने बयान में ब्रजभूषण पर लगे आरोपों को सही बताया। अब सवाल उठता है कि ब्रजभूषण जैसे बड़े कद के क्षेत्रीय नेता से अगर बीजेपी दुश्मनी पाल लेती है तो उसे कितना नुकसान हो सकता है, और खुद ब्रजभूषण सिंह का नया सियासी ठिकाना क्या होगा? दोस्तों, ब्रजभूषण अब तक 6 बार भारतीय जनता पार्टी के सांसद रह चुके हैं। मौजूदा समय में ब्रजभूषण का यूपी में 6 से 8 लोकसभा सीटों पर और लगभग 18 से 20 विधानसभा सीटों पर मजबूत कब्जा है, मजबूत पकड़ बताई जाती है, जिसमें बलरामपुर, गोंडा, बस्ती, बहराइच, श्रावस्ती, अयोध्या, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर जैसे जिले शामिल हैं। दोस्तों, चुनाव में वो पार्टी नहीं, खुद की ताकत से प्रचार करते हैं। उनके खुद के कार्यकर्ता हैं, उनका खुद का कैडर है। ऐसे में बीजेपी के लिए इन सीटों पर आने वाले चुनाव में जीतना एक बड़ी चुनौती होगी। अगर ब्रजभूषण सिंह को पार्टी बाहर करती है तो, या फिर अगर ब्रजभूषण सिंह स्वयं बाहर हो जाते हैं तो भी। और दूसरा सवाल यह है कि अगर ब्रजभूषण बीजेपी में नहीं रहे तो फिर किस पार्टी का रुख करेंगे? दोस्तों, इसको लेकर के भी चर्चा है कि अगर ब्रजभूषण पार्टी से निकाले जाते हैं या खुद निकलते हैं तो उनके लिए समाजवादी पार्टी पहली प्राथमिकता होगी, क्योंकि वो बीजेपी में जाने से पहले, यानी कि 2014 से पहले एक बार समाजवादी पार्टी से सांसद चुने जा चुके हैं। सियासी जानकार ये बात समझते हैं कि अखिलेश यादव और ब्रजभूषण सिंह में बहुत गहरे ताल्लुकात हैं। एक बार खुद ब्रजभूषण सिंह ने साफ तौर पर अखिलेश की तारीफ करते हुए कहा था कि हमारे राजनीतिक मतभेद जरूर हैं, लेकिन अखिलेश को मैं बचपन से जानता हूं और हमारे अखाड़ों में 50% से ज्यादा पहलवान यादव समुदाय से आते हैं। तो सवाल यह है कि अगर बीजेपी ब्रजभूषण से अब किनारा कर रही है तो यह फैसला भारतीय जनता पार्टी ने पहले क्यों नहीं लिया? दोस्तों, इसके पीछे भी कारण है और कारण बड़ा है। पिछले दिनों अमित शाह हरियाणा के दौरे पर थे। बताया जाता है कि इस दौरान उन्होंने प्रदेश की राजनीतिक नब्ज टटोलने की कोशिश भी की। इस दौरान उन्हें जो पार्टी के बारे में फीडबैक मिला, उससे पता चला कि हरियाणा में जाट बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी से नाराज हो चले हैं, और सिर्फ महिला रेसलर्स को लेकर के और ब्रजभूषण शरण सिंह वाले मुद्दे पर। और कुछ इसी तरह की नाराजगी ब्रजभूषण शरण सिंह के मुद्दे पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यानी कि जो जाटलैंड बोला जाता है, उसमें भी है। और इसका फायदा आरएलडी चीफ जयंत चौधरी पूरी तरह से उठाने में कामयाब भी हो रहे हैं। ऐसे में पार्टी को लग रहा है कि अगर ब्रजभूषण पर कार्रवाई नहीं की गई
तो पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान होगा 2024 के चुनाव में। हालांकि कुछ जानकार ये भी कहते हैं कि पार्टी अपनी तरफ से ब्रजभूषण को पार्टी से नहीं निकालेगी, क्योंकि वो पूर्वांचल में ठाकुर वोटर्स को ये मैसेज नहीं देना चाहती कि कोई कार्रवाई उसने पार्टी फोरम पर ब्रजभूषण के खिलाफ की है। और इसीलिए दिल्ली पुलिस के कंधे पर बंदूक रखकर एक तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह को डाउन करने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ पार्टी में बने रहना है या नहीं बने रहना है, ये फैसला ब्रजभूषण के पाले में पार्टी ने फेंक दिया है, ताकि राजपूत समाज से नाराजगी से बीजेपी बची रहे और ब्रजभूषण का काम भी लग जाए। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी और ब्रजभूषण शरण सिंह पर हुई कार्रवाई के बीच में क्या संबंध है, इसको लेकर के आपकी क्या राय है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर लीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।